अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, 4। ये सारे सेम एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो आप पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज ही आपके लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो एक बात ये याद रखें कि जब सेट्स मल्टीप्लाई होते, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, तो इस तरह से मेंबर बने थे। और इस मेंबर को हम कहते हैं, जब इस तरह से लिखा जाए कुछ भी, हम इसको कहते हैं कि ये क्या आ गया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। सिंपल ब्रैकेट में दो वैल्यूज़ और दोनों वैल्यूज़ के बीच में दरमियान एक कॉमा होगा, इसे हम कहते हैं कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। और हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की वैल्यू, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमेशा y की वैल्यू होती है। अब हमें किस तरह से देखना होगा, जैसे कि अगर एक ग्राफ पेपर है, लेट्स से, अगर आप इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ग्राफ पेपर को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप ये समझ लें कि इसका फर्स्ट पार्ट ग्राफ पेपर का, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, इस तरह से। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं y एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हम इसे कहते हैं x एक्सिस। और ये हमारा होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होगा, यहाँ से वैल्यूज़ स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर x की वैल्यू भी ज़ीरो है और y की वैल्यू भी ज़ीरो है। अगर हम ओरिजिन से राइट साइड पर जाएंगे तो x पॉजिटिव है, और अगर हम नेगेटिव साइड में, लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो x नेगेटिव। इसी तरह अगर ओरिजिन से अपवर्ड्स जाएंगे तो y पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड्स आएंगे तो y नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस क्वेश्चन नंबर 1 में उसका फर्स्ट पार्ट 1,6। क्वेश्चन बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, आसान है। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर अगर इस ग्राफ पेपर में आए तो किस क्वाड्रेंट में होगा। हम ये इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए। इस क्वेश्चन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन हैं, अब ये हमेशा याद रखें कि पहली वैल्यू हमेशा x की है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब हम ओरिजिन पे आते हैं। x की वैल्यू है 1 + 1, तो हम ओरिजिन से राइट हैंड की तरफ जाएंगे। यहाँ पर लेट्स से एक स्टेप यहाँ पर आ गए 1, और y की वैल्यू है 6 + 6, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहीं पर ये ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है 1,6, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब लेट्स से मैं सेकंड पार्ट नहीं, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। 1/7 एंड 4/9, ये किस क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बतानी, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव, या y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, सिर्फ इनके साइन से ही हमें पता चल जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में होंगे। अब x की वैल्यू 1/7, हमें मालूम है कि 1/7 को हम लोकेट नहीं कर सकते, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि x पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाएगा, राइट साइड। और y भी पॉजिटिव है तो अप साइड, तो यहाँ पर आएगा। और ये भी क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सिंपल। अब जैसे थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, -17 एंड 3। अब ये क्या होगा, -17। अब x की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ओरिजिन से नेगेटिव की तरफ जाएंगे 17 स्टेप, लेकिन हम यहाँ पर ज़रूरी नहीं हम लोकेट करें, हम 7 स्टेप चलेंगे तो यहाँ पर आएगा 17 स्टेप नेगेटिव, यहीं कहीं। और 3, y की वैल्यू पॉजिटिव है +3, तो हमें अपवर्ड जाना होगा, तो यहाँ पर हम कहीं आ जाएंगे, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सिंपल।
ठीक है। अब इस तरह से जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपको सिर्फ यही बताना है कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है ये किस क्वाड्रेंट में होंगे। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ है नहीं बुक में, लेकिन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, इस तरह से होता 0 और 6, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये ओरिजिन, अब x की वैल्यू 0 है, 0 मीन्स ना हमें लेफ़्ट साइड जाना है ना राइट साइड, तो हम यहीं पे रहेंगे, लेकिन y की वैल्यू प्लस है तो यहाँ पर। अब देखें ये कन्फ्यूजन है कि ये जो पॉइंट है ये ना सेकंड क्वाड्रेंट में और ना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाए तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। हमें नज़र आ रहा है कि वो कहाँ है, उसकी पोजीशन एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, सिर्फ इनकी आपको लोकेशन बतानी है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, और इस तरह के क्वेश्चंस MCQs में आते हैं। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और देखें 5 ईयर में या 10 ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस होंगे MCQs में, उसे सॉल्व करें। बिल्कुल सिंपल, सिर्फ हमें क्वाड्रेंट्स बताने हैं, इसकी लोकेशन। थैंक यू।